श्री गणेशाय नमः। जो निखर कर बिखर जाए वो कर्तव्य है, और जो बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल जुलाई 2023 का चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा। आपके प्रेम जीवन में आए हुए उतार चढ़ावों से आपको छुटकारा कैसे मिलेगा। आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से आपको पूर्णता मुक्ति कैसे मिलेगी, हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि हम जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान करें वह जानकारी आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही विस्तार से समझ पाएँ, जान पाएँ। और विशेषकर मित्रों, आप जब वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि आपका ये जो जुलाई का महीना रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए वो कैसा रहेगा। आधी अधूरी वीडियो देख करके कभी कभी आपको जानकारी उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती है या आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती है और आप फिर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है, अथवा मून साइन, यानी कि मून साइन या चंद्र राशि के आधार पे हम इसे कह सकते हैं। इसकी आधार पे आप देखें व सुने। शुरुआत करते हैं इस माह कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मंगल का राशि परिवर्तन 1 जुलाई 2023 को होगा और 1 जुलाई 2023 से मंगल आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, अर्थात सिंह राशि में 1 जुलाई 2023 से। दूसरा राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2023 को होगा और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके प्रथम भाव में संचरण करेंगे कर्क राशि में, यानी कि आपकी ही राशि में शुक्र का आना शुभ माना जाएगा। बुध का राशि परिवर्तन 8 जुलाई 2023 को होगा और बुध भी आपके प्रथम भाव में ही संचरण करेंगे। 7 जुलाई को शुक्र, 8 जुलाई को बुध और 8 जुलाई के बाद का जो समय आरंभ होगा उसके बाद से बुध और शुक्र की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग यहाँ पर बनेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है प्रथम भाव में यदि ये बने तो। इसके अतिरिक्त 17 जुलाई 2023 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे। सूर्य कर्क राशि में आने से पूर्व मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में भी सूर्य अच्छे माने जाते हैं और कर्क में भी सूर्य अच्छे माने जाते हैं। और 17 से लेकर के 25 जुलाई 2023 तक बुध और सूर्य के एक साथ युति होने से यहाँ पे बन जाएगा बुध आदित्य नाम का राजयोग। और 25 जुलाई 2023 से बुध एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और बुध चला जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, अर्थात सिंह राशि में। सिंह राशि में बुध का गोचर करना अपने आप में शुभ और बहुत ही लाभदायक माना जाता है। और कर्क राशि में सूर्य हो तो ये भी अपने आप में अद्भुत और अच्छा माना जाता है। केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। पंचम के स्वामी जो आपके लव रिलेशनशिप को इस माह देखेंगे वो मंगल ग्रह बनते हैं और मंगल
आपके द्वितीय भाव में रहेंगे सिंह राशि में, अर्थात पंचमेश का बली होना, पंचमेश का बलिष्ठ होना द्वितीय भाव में ये दर्शाता है कि आपके प्रेम जीवन में पहले से मजबूती आएगी, आपके प्रेम जीवन में नकारात्मकता जाएगी, आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से निदान छुटकारा आपको इस समय में निश्चिंत रूप से मिलेगा। शनि से यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे शनि। यहाँ से थर्ड पार्टी का जाना संभव इस महीने में दिख रहा है, और साथ ही साथ गुरु और राहु एक साथ युतिगत रहेंगे आपके दशम भाव में। गुरु और राहु का दशम भाव में होने से यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। राहु और गुरु का एक साथ होना थोड़ा सा असमंजस्य वाली स्थिति को दर्शाता है, और यहाँ पे राहु और गुरु एक साथ होने से चंडाल नाम का एक योग भी बन जाता है, जो थोड़ा नकारात्मक माना जाता है, और इससे थोड़ी सी असंतुष्टि पैदा होती है, या ये कहें कि एक चिंता का कारण भी ये योग बनता है। तो इस समय में जो पंचमेश होंगे आपके, पंचमेश मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो 5, 8, नवम भाव पर पड़ेगी, यानी कि चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर होगी। इसके अलावा अष्टम भाव को देखेंगे मंगल, और साथ में नवम भाव को देखेंगे, तो ये अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाएगा। मंगल का अपने ही घर पे देखना, इससे मित्रों आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाववाद वाली स्थिति रही है, या इस समय में जो फोनिकली आपकी बातचीत आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रही है, या आपके पार्टनर ने आपका जो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है, या सोशल मीडिया में किसी भी तरह से बातचीत आपकी शुरू नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो है वो मंगल शुरू करेंगे। एक तो ये बात। दूसरा, आपका प्रेम जीवन पहले बहुत अच्छे से चल रहा था, चीज़ें आपके अनुकूल थी, सब कुछ ठीक ठाक था, किंतु जो बीच में ये जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से आया है, कि पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ हफ्तों से देखा जाए, तो जो इसमें एक प्रकार से आपके प्रति जो चीज़ें विपरीत हुई हैं, तो उनमें भी मंगल देवता कमी लाएंगे। इस समय में जैसे आपके भीतर जो नेगेटिविटी है, जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, रोने का मन करता है, अच्छी फीलिंग नहीं है, और मूड आपका पूरी तरह से ख़राब रहता है। साथ ही साथ आप अपने काम पे केंद्रित नहीं रह पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और बेचैनी, सुस्ती बनी रहती है। पढ़ाई अगर आप करते हैं तो उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कोई घर का काम कर रहे हैं तो उस पर फोकस नहीं हो पा रहा है, व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ा व्यवहार होना, या एकदम गुस्सा करना, विशेषकर आपके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, या जिनको आप जानते पहचानते हैं, उनके साथ बीच बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाना, या दोस्तों के साथ भी इस समय में आपकी अच्छी बातचीत ना होना, अनबन होना वहाँ पे। तो ये सभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में वर्तमान में हो रही है, मंगल देवता प्रथम भाव में आने से, प्रथम जुलाई 2023 से जब मंगल देवता आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि में, तो ये चीज़ें ठीक ठाक होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ इस समय के, इस महीने के अंत तक अगर देखा जाए मित्रों, तो जिन लोगों का भी ब्रेकअप अगर हो चुका है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनका पैचअप होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। आपके पार्टनर जो हैं वो खुद आपको अनब्लॉक करेंगे, खुद आपसे बातचीत करेंगे फ़ोन पे, और खुद आपके सोशल मीडिया पे भी बातचीत वो आरंभ करेंगे, अगर सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लॉक करके रखा है तो। इसके अलावा इस समय में थर्ड पार्टी का जाना बिल्कुल संभव दिख रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में जो शनि बैठे हुए हैं, और शनि की स्थिति बहुत ही मजबूत है, तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके पंचमेश बनते हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना इस समय में 25 जुलाई 2023 के बाद दिख रहा है, और थर्ड पार्टी बिल्कुल जाएगी मित्रों। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी के रूप में कोई रिलेटिव है, दोस्त है, कोई भी ऐसा कोई एलिमेंट्स है जिस कारण से आपको दिक्कत आ रही है, जिस कारण से आपको परेशानी आ रही है, या जो आपके प्रेम जीवन में बाधा का कारण बन रहा है, तो थर्ड पार्टी का जाना संभव दिख रहा है, क्योंकि शनि और मंगल की स्थिति मजबूत होना,
अपने आप में ये दर्शाता है कि थर्ड पार्टी इस समय में जाकर ही रहेगी और आपका इस वजह से भी प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो खटपिट विवाद अलगाव है, वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। इस समय में ईगो क्लेश क्योंकि ज़्यादा बढ़ रहा है मित्रों, क्योंकि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि पहले की तरह चीज़ें ठीक हों और जो ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उन्हें आप अपनी ओर से ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एक टेबल पर आकर के बातचीत आपसे वो करें और जो भी पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसी कारण से आपके कारण से गलती हुई या सामने वाले के कारण से गलती हुई है, तो इन चीज़ों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, बातचीत से समझाया जा सकता है और चीज़ें बहुत छोटी छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी चीज़ें नहीं है। और आप चाहते हैं कि एक टेबल पे आकर के बातचीत करें आपके पार्टनर, लेकिन ईगो क्लेश, यहाँ पे ईगो के कारण से, उनके अंदर एरोगेंट ज़्यादा होने के कारण से, अहंकार ज़्यादा होने के कारण से वो इस समय में या तो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे या बिल्कुल थोड़े शब्दों में बात करेंगे या पूरी तरह से नो कांटेक्ट बंद है, यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, या फिर बातचीत अगर होती भी है तो वो ना के बराबर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे जा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है वो डिले कर रहे हैं, टालते हैं, वो आगे की तरफ चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चिंता का सबब इस समय में बना हुआ है, ये चीज़ें ठीक होती हुई इस माह में दिखती नज़र आ रही हैं। वही बात करें यदि हम सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों के लिए भी समय उनके अनुकूल दिख रहा है। इस समय में मित्रों आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई प्रस्ताव मिल सकता है। यदि आप कोई जॉब करते हैं वहाँ से कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, आप कोई बिजनेस करते हैं वहाँ से कोई प्रपोज़ल मिल सकता है, किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना होता है, किसी गार्डन में आपका आना जाना होता है या किसी पार्क में आपका आना जाना रहता है, कहीं आप जिम जाते हैं या फिर आप कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपका संपर्क संवाद बढ़ सकता है, वहाँ से आपके प्रेम जीवन की एक शुरुआत हो सकती है। तो मित्रों प्रस्ताव आएंगे, अच्छा रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस समय में अगर देखा जाए तो आपके एक्स की वापसी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी वापस आ सकते हैं। लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि जिस भी इंसान के साथ आप आगे बढ़ें उनको समझने की आपको कोशिश करनी है। किसी भी इंसान के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 1.5-2 महीने का ज़रूर उनके साथ आपको टाइम देना है, टाइम उनका भी लेना है, खाली बातचीत करनी है और कोई भी चीज़ें आपको नहीं करनी है। हालांकि इस समय में वो ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के वो आपको एक दबाव डाल सकते हैं, आप पे प्रेशर बना सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको करने में एक असहजता महसूस हो या आपको लगे कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे शारीरिक संबंध बनाने या इस तरह की बातचीत वो करने के लिए उत्सुक आतुर रहेंगे, तो इन सब चीज़ों से आपको फ़िलहाल बचना होगा। अगर आप बचेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल करके फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इससे आपको बचने की कोशिश करनी है। बाकी सिंगल लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग एक तरफ़ा प्रेम करते हैं किसी के साथ, तो इस समय में अगर देखा जाए तो जिन्हें वो चाहते हैं मन ही मन, जिन्हें वो पसंद करते हैं अपने मन ही मन और चाहते हैं कि वो इंसान आपका हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन ताकत आपको जोड़ने का काम करेगी इस समय में। यानी कि एक आत्मिक रूप से आपका जो एक ट्रू लव है एक किसी विशेष व्यक्ति को लेकर के, तो इस समय में एक दूसरे के साथ संपर्क आपके जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ तार आपके जुड़ेंगे और आप देखेंगे कि एक ताकत, एक शक्ति आपको जोड़ेगी। और इस समय में सामने वाला भी इच्छुक रहेगा आपके साथ बातचीत करने को लेकर के। तो वन साइड लव अगर आप किसी से करते हैं, एक तरफा अगर आपका प्रेम किसी के प्रति है, तो इस समय में उसमें भी सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ मित्रों मैं आपको कहना चाहूँगा, जो लोग मैरिड हैं और इस समय में लड़ाई झगड़ा उनके बीच में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान जब विवाह करता है तो वो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं करता है।
चीज़ें आपकी तरफ से भी ख़राब हैं, उनकी तरफ से भी ख़राब हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है आपको, एक दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार आपको बनाना है, आचरण आपको एक दूसरे के अनुकूल रखना है। और इस समय में अगर देखा जाए मित्रों तो आप दोनों के जो परिवार है, या तो आपकी वाइफ के साइड वाला जो परिवार है, आपकी वाइफ के जैसे माता पिता आ गए या उनके रिलेटिव आ गए, या आपके हस्बैंड की तरफ के जो माता पिता हैं या उनके रिलेटिव आ गए, तो उनका भी इंटरफेरेंस होने की वजह से आप दोनों में जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, और एक डिस्टेंस, एक जो खाई है आप दोनों के बीच में वो बढ़ रही है, एक गैप आप दोनों के बीच में बढ़ रहा है। तो पहली तो इन सब चीज़ों को आपको समझने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, इस समय में क्योंकि पति पत्नी के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, अनुकूल है। अगर विशेषकर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 28 जुलाई 2023 से पहले पहले आपके पास वो ज़रूर आएंगी। हालांकि बातचीत से ये चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। इस समय में वो बातचीत आपके साथ करके फिर आपके साथ आना उनके लिए अच्छा रहेगा, और वो भी समझेंगे कि आपके साथ आना ठीक है। बाकी अगर हस्बैंड की तरफ से आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो भी अपनी ओर से ठीक करेंगे। कुल मिलाकर के 28 जुलाई 2023 से पहले पहले आपका रिश्ता जो है वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय में अगर आपके फैमिली का इंटरफेरेंस है तो वो भी कम होगा, वो भी समझेंगे और वो भी चाहेंगे कि आपका रिश्ता जो है वो बच जाए। और अगर आप का कहीं पर डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है और उसका परिणाम, उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही इस समय में आप यदि निसंतान हैं और संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, या संतान प्राप्ति को लेकर के आपके मन में इच्छा है किंतु ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस समय में मिलेगा, और अविवाहित लोगों की बातचीत जो है वो किसी व्यक्ति से आगे बढ़ सकती है, या पहले अगर किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही थी, अगर वो किसी कारण से रुक गई है तो वहाँ पे आगे बातचीत शुरू हो सकती है। और जैसे पहले आपकी बातचीत किसी के साथ तो होती थी किंतु वो एक सही दिशा में, सही जगह में वो आगे बढ़ नहीं पाती थी, इस कारण से आपका विवाह अभी तक हो नहीं रहा है। किंतु इस समय में अगर देखा जाए, विशेषकर 17 जुलाई 2023 के बाद प्रस्ताव भी मिलेगा, विवाह को लेकर के बातचीत भी होगी, और रोका एंगेजमेंट इसी माह में आपकी हो सकती है। और जहाँ पे भी विवाह आपका जुड़ेगा, कोई रिश्ता आएगा तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, एक दूसरे के लिए अनुकूल रहेगा, और आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे शादी करके, और जो वैवाहिक जीवन रहेगा वो भी ठीक ठाक रहेगा। साथ ही साथ अगर किसी की रोका या एंगेजमेंट पहले हुआ था और किसी कारणवश वो टूट गया है, तो इस समय में वहाँ पे फिर से रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ है किंतु टूट गया है, और आप चाहते हैं कि वहीं पे विवाह आपका हो, अगर आप वहाँ पे बातचीत करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में ज़रूर हो सकती हैं। वहाँ से फिर से आगे बातचीत बढ़ सकती है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत अथवा परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के आप परेशान हैं। पार्टनर जैसे आपको पहले कहते थे कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे, तो इस समय में मित्रों आप देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी रुचि भी आप में होगी। आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और आपके पार्टनर भी मानेंगे, और पार्टनर के परिजन अगर नहीं मान रहे तो वो भी मानेंगे, चाहे लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, 22 जुलाई 2023 के बाद। और साथ चाहता हूँ कि इस समय में आप देखेंगे दोनों परिवार की सहमति के साथ साथ आप दोनों की सहमति भी बहुत अच्छे से होगी और चीज़ें पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगी। वही यदि आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपको लेकर के भी विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव या फिर कोई आपको प्रपोज़ल मिल सकता है, और वहाँ पे आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या आगे शादी को लेकर के बातचीत चल सकती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यदि आप सक्रिय हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो
उसमें किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आने वाली फ़िलहाल नहीं है। चीज़ें वहाँ पे भी ठीक ठाक दिखती नज़र आ रही हैं। मित्रों, इस समय में आपको विशेष कुछ चीज़ें अपने मन में उनका ध्यान रखना चाहिए। एकदम से किसी पे भी भरोसा आपको नहीं करना है। किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं या किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होती है तो उनको अच्छे से जाने, समझें, पहचानें, फिर आप आगे बढ़ें। बाकी मित्रों, ये जो जुलाई का महीना रहेगा कर्क राशि वालों के लिए, ये बहुत ही सकारात्मक महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है, बदलाव का एक महीना है, सकारात्मकता का एक प्रतीक है और निराशा को दूर करने वाला ये महीना रहेगा। आपके भीतर बहुत अच्छी ताकत देने वाला ये महीना रहेगा, एनर्जेटिक आपको बनाएगा और आपके प्रेम जीवन में आई हुई बाधाएं, रुकावटें को समाप्त करके एक नई दिशा में आपके प्रेम जीवन को ले जाएगा। क्योंकि इस समय में जो ग्रहों की स्थिति, युतियाँ और जो एक दूसरे पे दृष्टि ग्रह डाल रहे हैं वो पूरी तरह से सकारात्मक है और आपके पक्ष में है। तो मैंने कुल मिलाकर के विस्तार से आपको कर्क लव राशिफल जुलाई महीने का बता दिया। व्यक्तिगत रूप से यदि आपके रिलेशनशिप में, आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में या ओवरऑल आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो आप ज़रूर हमें इस नंबर पे अपनी समस्या साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको क्या चिंता है, आपके विशेषकर प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इस समय में चिंतित कर रही है। तो व्यक्तिगत रूप से समस्या का समाधान प्राप्त करने हेतु दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें, हम विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए। यदि आपको सही से डिटेल ये मालूम नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी और मेरी बात पूरी तरह से निजी रहेगी। आपकी गोपनीयता और आपकी निजता के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, पूरी तरह से वो सुरक्षित है। जो भी डिटेल, जो भी डाटा आप हमसे साझा करेंगे वो किसी प्रकार का कोई, हम उसको लीक नहीं करेंगे, हम साझा नहीं करेंगे। यानी कि आप जब हमसे बातचीत करेंगे तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। क्योंकि कुछ लोगों को पहली बात इस चीज़ की बहुत ज़्यादा परवाह रहती है कि कहीं जो वो डिटेल भेज रहे हैं वो लीक ना हो जाए, जो बातचीत करते हैं कहीं दूसरे को पता ना लग जाए। तो ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं मित्रों। बाकी समस्या जीवन में है तो समाधान भी उसका ज़रूर होता है। व्यक्तिगत जानकारी हेतु आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, जुड़ें और हमसे बातचीत करके समस्या का समाधान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।